हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टेप इन्फेंट हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो अबाउट प्रेगनेंसी में बीपी किस तरीके से अफेक्ट करता है, हाई होता है, लो होता है, तो क्या इश्यूज़ होते हैं और क्यों होता है और इससे बच्चे पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आता तो लाइक भी कर दिएगा एंड जैसे लोगों से शेयर भी करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेगनेंसी में बीपी नॉर्मल, हम बीपी पहले डिस्कस कर लेते हैं। 120/80 एवरीबडी नोज अबाउट इट, ठीक है। 120/80 ये एक कॉमन बीपी मेजरमेंट होता है। जो ऊपर वाला होता है वो 120 होता है, जो नीचे वाला होता है वो 80 होता है, ठीक है। 120/80। बट प्रेगनेंसी में आपका बीपी लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, एज पर एज कंडीशन, जेनेटिक्स, हेरिडिटी प्लस आपकी हेल्थ एंड अदर इशूज़ को लेके भी आपका बीपी जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लो बीपी, ठीक है। तो पहले लो बीपी डिस्कस कर लेते हैं। लो बीपी मतलब आपका 90-60 के अराउंड है अगर आपका बीपी, दैट मीन्स कि ये लो है। लो बीपी होने से क्या होता है, आपको चक्कर आ सकते हैं हल्के से, आपके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, आपको जी घबरा सकता है, साथ ही साथ इस आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे सो के उठेंगे तो आपको हल्के चक्कर आएंगे, लेटेंगे तो आपको चक्कर आएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं बीपी लो होना, कि ये जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी डाइट में जो है नमक शामिल करना है या नमक का पानी पी लीजिए, उससे आपका बीपी काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है प्रेगनेंसी में। प्लस लेग को एलिवेट करके रखिए और साथ ही साथ करवट लेके सोइए, करवट लेके उठे, एकदम झटके से मत सो, झटके से मत उठो। वो आपकी जो कहते हैं उसको अफेक्ट कर सकता है आपके बीपी। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, अब आती है हाई बीपी की बात। अब हम हाई बीपी का डिस्कशन कर लेते हैं। जो हाई बीपी होता है उसमें जो है, मान लीजिए आपका नॉर्मल 120/80 होता है, तो 140/90 मान लो, तो आपका बीपी जो है हाई, ठीक है। अभी जो हाई बीपी होता है इसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, इसमें आपके सिम्टम्स आते हैं सर घूमने के साथ साथ वॉमिटिंग होना, बहुत तेज सर दर्द होना, उसके साथ उल्टी आना, वॉमिटिंग आना, नौजिया भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको आंखों से धुंधलापन या डबल विजन, एक एक के दो दिखने या धुंधला दिखना, इस तरीके से आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका बीपी में भी हाई हो, ठीक है। बट फॉर द फर्दर कंसल्टेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके का सिम्टम्स आते हैं, दैट मीन्स कि आपका बीपी हाई है, ठीक है। अब बात करें किन लोगों में बीपी हाई की संभावना रहती है। जो लोग डायबिटिक हैं उनमें बीपी हाई होने की संभावना रहती है। जिनका जेनेटिक है, मतलब आपकी फैमिली में अगर किसी को इस तरीके का इशू है बीपी हाई का, दैन इट मीन्स कि आपको भी होगा। अगर आप काम ज़्यादा नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा कम है, तो भी आपको हाई बीपी की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप ओबीज़ हैं तो भी उसमें ये कंडीशन जो है वर्स होती है, मतलब बीपी बढ़ता है अगर आप ओबीज़ होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ नमक का ज़्यादा सेवन, ये भी आपकी बीपी को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली फीमेल्स में इस तरीके के सिम्टम्स और कहीं कारक होते हैं जो आपकी बीपी को बढ़ाते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप चल रहे हैं, आपका बीपी ठीक है, बट एकदम से अगर प्रेगनेंसी में हाई हो जाता है तो उसे कहते हैं अगर शुगर हाई हो जाता है तो कहते हैं गेस्टेशन डायबिटीज़। तो गेस्टेशन डायबिटीज़ भी एक रोल अदा करता है आपका बीपी हाई करने में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली सिम्टम कहेंगे कि कारण होते हैं जो आपके बीपी को हाई कराते हैं, ठीक है, और जो बीपी रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे बीपी हाई होने से होता क्या। देखिए, बीपी हाई होने से आपको जो सिम्टम्स जैसे अभी हमने डिस्कस करें वो तो आएंगे ही आएंगे, जैसे कि आपको हेडेक होना, डबल विजन होना, अपर पेट में दर्द होना, ठीक है, जो आपका ये अपर एब्डोमिनल एरिया होता है वो, साथ ही साथ आपको धुंधला दिखना, ये सब बीपी के सिम्टम्स हैं हाई बीपी के। इससे क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्री एक्लैम्प्सिया हो सकता है, साथ ही साथ आपको एक हेल्प सिंड्रोम होता है, ये हो सकता है। तो जो प्री एक्लैम्प्सिया होता है इसमें जो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है डैमेज होने की संभावना रहती है अगर आपको प्री एक्लैम्प्सिया हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है। बीपी हाई होने से आपको जो है आपके लीवर, किडनीज, इन सबको काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑर्गन्स को इफेक्ट होने से जो आपकी बीपी हाई है वो अगर ज़्यादा होता है तो आपके ऑर्गन्स काफ़ी हद तक इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्री एक्लैम्प्सिया। उसमें भी वही सिम्टम्स आते हैं जो आपकी बीपी हाई होने से आते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इट इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग योर चाइल्ड एज वेल, ठीक है। इसलिए बहुत जल्दी तुरंत इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है अगर आपकी प्रेगनेंसी है और एंड स्टेज पे आपको इस तरीके के इश्यूज आते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्गन्स काफ़ी हद तक इफेक्ट होते हैं। और साथ ही साथ बीपी हाई होना आपके कहेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे को भी इसका इफेक्ट होता है, जबकि लो बीपी में इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आपके बीबी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम बात करेंगे
दूसरी प्रॉब्लम की, उसका नाम है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, जो आपके लीवर के एंजाइम्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और जो आपका प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज होता है। आपने देखा होगा ना, प्लेटलेट चढ़ाया जाता है जब भी किसी पर्सन को अगर फीवर वगैरह होता है तो प्लेटलेट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ये भी हमारे जो ब्लड है उसमें प्रेजेंट होने वाला एक कहेंगे जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे ही प्लेटलेट होता है। तो प्लेटलेट काउंट जो है डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक लो हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प सिंड्रोम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई बीपी होने की वजह से, तो आपका प्लेटलेट काउंट जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो सकती है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 2 इशू हैं बेसिकली प्रेगनेंसी में होते हैं अगर आपको बीपी हाई रहता है, ठीक है। इससे बीपी को कंट्रोल करने के लिए अगर आप ऑब्वियसली आप प्रेगनेंसी में तो रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, उसको हमने कहेंगे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका बीपी लो है तो भी कंसल्ट करिए, ऐसा नहीं कि लो बीपी है कोई बात नहीं, आराम करते रहते हैं, सोते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लो बीपी का भी ट्रीटमेंट है, प्लस हाई बीपी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है रादर देन लो बीपी, ठीक है। तो हाई बीपी के लिए जैसे मैंने डिस्कस करा, प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, साथ ही हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। ये 2 बेसिकली चीज़ें होती हैं, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने बच्चे को इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि नमक का सेवन थोड़ा कम करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ को काफ़ी हद तक बढ़ाएं। इफ़ यू आर ओवरवेट देन गो थ्रू ऑल द एक्सरसाइजेस, not in the pregnancy stage, prior to your pregnancy you have to go all the exercises to make you fit पहले तो, then you can try for pregnancy, because if you are already an overweight person then it's very difficult to conceive along with थोड़ी सी जो कहेंगे कि प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा आगमन हो जाता है, आगमन यू कैन से, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कंसीव करने से पहले, वेट कंट्रोल, साथ ही साथ डॉक्टर से कंसल्टेशन, एक्सरसाइजेस, खाने पीने की चीज़ों को बाहर को ना, वाइट चीज़ों को ना, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम PCOS एंड PCOD, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और वेट को काफ़ी हद तक कंट्रोल करिए। तो जो अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, कहेंगे ना, मोटापा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। आपके नी पेन काफ़ी हद तक हो सकता है अगर आप ओवरवेट हैं, प्लस आपको जो है डिफ़िकल्टी इन कोई भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, सिटिंग में, क्रॉस लेग सिटिंग में दिक्कत होती है, साथ ही साथ आप स्क्वाटिंग पोजीशन में होते हैं तो दिक्कत होती है, और साथ ही साथ और प्रॉब्लम्स लेके आएगा, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि हम पहले वेट को कम करें। हम कहेंगे ना उस प्रॉब्लम की जड़ को हटाएं पहले, तो पेड़ तो अपने आप ही गिर जाएगा, ठीक है। तो हमको जड़ को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मोटापा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करता है, ठीक है, अलॉन्ग विद बीपी इसके साथ ही साथ चलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पतले लोगों को बीपी हाई नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बट एक कहेंगे ना पतले लोगों को भी बीपी हाई होता है, इट्स ऑल अप टू स्ट्रेस एंड ऑल दिस स्टफ्स, और जेनेटिक होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस हो जाता है, बट ओबीस पेशेंट में थोड़ा सा इसका ज़्यादा कहेंगे प्रोन रहता है इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वेट कंट्रोल करें, हेल्दी चीज़ें खाएं, पौष्टिक आहार लें, देन कंसीव करें, एंड देन कंसीव हो जाता है तो भी टेंशन थोड़ा, स्ट्रेस थोड़ा कम लें, ठीक है। और अच्छे अच्छे प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ वंडरफुल कहेंगे अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इट्स बेटर टू गो विद द वंडरफुल एक्सपीरियंस रादर देन आप लोग टेंशन लें, ठीक है, बिकॉज टेंशन से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पसंद तो लाइक भी करिएगा, एंड जैसे शेयर करिएगा, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर